हाँ जी, 11th क्लास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 5th डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P -2 2023 and 1 1 2023 is 5, then find the sum of all possible values of P। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है बेटा, करिए फटाफट ट्राई। P -1 होल स्क्वायर -2 -1 that means -3 होल स्क्वायर 2023 -2023 लास्ट आना है 0 और राइट में 5 आएगा स्क्वायर रूट, तो हम 5 स्क्वायर लिख रहे हैं बेटा, दैट मीन्स 25। ओके, तो p -1 आपका क्या हो जाता है, 25 -9 16, p -1 स्क्वायर, p -1 निकालेंगे तो +-4। ठीक है, तो p की एक वैल्यू हो गई 4 + 1 दैट मीन्स 5, p की दूसरी वैल्यू हो दैट मीन्स -3, और आपसे सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज पूछा है, तो सम क्या हो गया, 5 + -3 दैट मीन्स 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Let A be the foot of the perpendicular from the point P with coordinate 5 -2 -3 on the xy plane. Find the coordinates of A। हमने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस देखा बेटा, अभी बात हो रही है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन। बेसिक क्लियर है तो बिल्कुल बता सकते हैं बेटा, करिए ट्राई। आई एम श्योर बेटा आप कैलकुलेट कर पाए हैं इसके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को, 5 -2 0। देखिए एक्स वाई प्लेन पर बात हो रही है, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन z = 0, तो इस पर z कोऑर्डिनेट 0 होगा, बाकी आप इससे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर 5 -2 0। आपको एक बार समराइज करके रिकॉल करवा दूं दोबारा, अगर ए बी सी पॉइंट के फुट की बात कर रहे हैं बेटा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑन एक्स वाई प्लेन, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक्स वाई प्लेन मींस z = 0, तो ए बी 0 होगा। वाई जेड प्लेन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स x = 0, तो 0 और y एंड z कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, और जेड एक्स प्लेन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स y = 0, तो x कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे y कोऑर्डिनेट। ओके, ये आप ध्यान रखिए बिल्कुल फटाफट मेंटल क्वेश्चंस बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। If the image of the point PABC in YZ plane is Q1 2 -3, then find the value of A plus B minus C। इमेज बात हो रही है बेटा, कौन से सेम रहने हैं कौन से चेंज होनी है, ध्यान रखना, अभी हमने फुट की बात की है, ठीक है, अब इमेज की बात होनी है, तो कौन से क्या चेंज होने हैं वो ध्यान रखिएगा, फिर इसको निकाल के दीजिए, करिए ट्राई। आई एम श्योर बेटा आप विजुलाइज कर पाए हैं, क्यू जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 1 2 -3, ये पॉइंट हमें दे रखा है 1 2 -3, इससे आप परपेंडिकुलर डालेंगे वाई जेड प्लेन पर, वाई जेड प्लेन मतलब x = 0, तो उसके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया 0 2 3, और आप बिल्कुल जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उतने डिस्टेंस अपोजिट जा रहे हैं वाई जेड प्लेन के अपोजिट, दैट मीन्स आपका y एंड z कोऑर्डिनेट सेम रहने वाला है, x कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव, राइट, तो आपका इसका इमेज निकला -1 2 -3, दैट मीन्स PABC इज एक्चुअली
-1 2 -3 आपने कंपेयर किया तो ए हो गया -1, बी हो गया 2, सी हो गया -3। आपको वैल्यू पूछिए ए प्लस बी माइनस सी की, दैट मीन्स 1 प्लस 2, सॉरी -1 प्लस 2 ए प्लस 3, दैट मीन्स 4 वैल्यू। ओके, और आप आगे से ध्यान रखेंगे बेटा, ए बी सी पॉइंट, इसकी इमेज की बात कर रहे हैं हम ऑन एक्स वाई प्लेन, ऑन एक्स वाई प्लेन। तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स वही रहेंगे, जेड कोऑर्डिनेट अपोजिट हो जाएगा। ऑन वाई जेड प्लेन अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट अपोजिट हो जाएगा, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे। जेड एक्स प्लेन पर बात कर रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट अपोजिट हो जाएगा, एक्स एंड जेड सेम रहेंगे। इसको भी एमसीक्यूज क्वेश्चन के लिए याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, find the area of the square ABCD where coordinates of its diagonal AC are A with coordinates 2 3 4, C with coordinate -6 9 14। करिए बेटा ट्राई से। देखिए आप विजुलाइज कर पाए हैं तो आपसे ए बी सी डी स्क्वायर का एरिया पूछा है, और आपको गिवन है बेटा ए के कोऑर्डिनेट्स 2 3 4, सी के कोऑर्डिनेट -6 9 14, दैट मीन्स डायगोनल के एंड पॉइंट के, इस डायगोनल के अपोजिट ए और सी जो है उनके आपको दे रखे हैं। तो यहाँ से आप क्या निकाल पाएंगे बेटा, जब आपको ए और सी कोऑर्डिनेट पता है तो आप ए सी लेंथ निकाल पाएंगे। अगर ये स्क्वायर की एक साइड ए है, ये भी साइड ए है, तो डायगोनल क्या होगा, √2 टाइम से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप, राइट। तो √2a आपको पता है, ए सी डिस्टेंस फॉर्मूले से यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्विकली। उसमें भी आप कैलकुलेशन करते हुए जितना अच्छा हो पाइथागोरस लगाइए बेटा। देखिए 2 माइनस -6 8 स्क्वायर, 3 माइनस 9 6 स्क्वायर, नेगेटिव तो आप भूल जाएंगे जब स्क्वायर कर रहे हैं, 4 माइनस 14 दैट मीन्स 10 स्क्वायर। अगेन आई एम सेइंग नेगेटिव तो आप भूल जाएंगे, स्क्वायर कर रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है √2a, ये आपका आ गया ये स्क्वायर। ओके, और इसमें भी देखो आपको पता है 6 8 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है बेटा। तो इसको आप यूज कैसे करेंगे, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज 10 स्क्वायर। ये 10 स्क्वायर हो गया, ये 10 स्क्वायर ऑलरेडी है, तो 2 इंटू 10 स्क्वायर हो गया। आपका ये स्क्वायर रूट इजिली निकल गया बेटा। स्क्वायर रूट 2a इज एक्चुअली स्क्वायर रूट 2 इंटू 10। साइड 10 आ गई, तो एरिया क्या हो गया, साइड आपके पास आ गई, तो 100 यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। टैबलरी भी ध्यान रखेंगे बेटा, जो जो चेंज हो रहे हैं, जहां जैसे बोलना है आपने वही बोलना है, 100 स्क्वायर यूनिट। ओके, चलिए नेक्स्ट, find the area of the square ABCD where coordinates of its side AB are A with coordinate 2 3 4, B with coordinate -6 9 4। बताइए बेटा फटाफट। अब आपको सीधा बेटे साइड के ही, एक साइड के वर्टिसेस ही दे रखे हैं आपको, एडजेसेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। तो अब तो सीधा ही आपकी साइड ही निकलनी है, ये अगर ए है आपकी तो साइड ही निकलनी है। क्या निकलेगी, 2 माइनस -6 8 स्क्वायर, 3 माइनस 9 6 स्क्वायर, 4 माइनस 4 0 स्क्वायर। तो साइड आपकी निकली ये स्क्वायर रूट, और आपको पता है अभी हमने यूज किया 6 8 10 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये हो गया 10 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स 10। साइड आ गई 10, तो एरिया क्या हो गया बेटा, साइड स्क्वायर 100 स्क्वायर यूनिट्स।
ओके, मेंसुरेशन के बेसिक रिजल्ट भी आपको ध्यान होने चाहिए बेटा। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही बेटा।